हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर कैसे बनते हैं और उसके दो टाइप, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और कुछ डेफिनेशंस देखी थी जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब हम पहले देख चुके हैं, तो आज हम इसकी बातें नहीं करेंगे। आज हम उसके आगे जाएंगे कि हमें इमेजेस बनाने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर तो नहीं बोल सकते, सर्टेन रूल चाहिए होते हैं जिसके बेसिस पे हम इमेजेस ड्रॉ करते हैं। तो उन रूल को समझेंगे और आप यकीन मानिए कि जब आप रूल समझ लेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए इमेजेस बना पाना। और आगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर साथ में आपके लेंसेस के भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो एक बार आपको इसका तरीका पता लग जाए, बस ये चीज है। तो हम लोग बस अभी स्टार्ट करेंगे, और उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट से अगर उसकी इमेज बनती है तो इनफाइनाइट रेज आती है, इनफाइनाइट रेज आती है। जैसे कि अगर आप आईने के सामने खड़े हैं, अपने मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपकी जो इमेज बन रही है, तो आपकी बॉडी से इनफाइनाइट रेज निकल रही है। लाइट रेज कैसे निकल रही है? क्योंकि जब आप देखिए, आप अगर अंधेरे में बैठे हैं तो आपको तो आप नहीं दिखोगे ना मिरर में। अब जब आप लाइट ऑन करते हो तो लाइट आपके ऊपर पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट, आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है उस लाइट को, मिरर की तरफ भेजती है। तो मैं उस लाइट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक ल्यूमिनस सोर्स नहीं है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो होते हैं जो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आपके ऊपर रेज आती हैं ल्यूमिनस सोर्स से और रिफ्लेक्ट होके वो मिरर पे पड़ती है, तो ऐसे इनफाइनाइट रेस पड़ती है। अब इमेज बनाने के लिए हम इनफाइनाइट रेस का सहारा तो नहीं ले सकते, तो हम रेस जो है वो दो रेस, ओनली टू रेस के हिसाब से रे डायग्राम बना सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि उसको कैसे बना पाएंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि हम कोई भी दो रे ले सकते हैं। तो दो रे से मतलब आप ये सोचिए कि हमने रूल बना लिए, 4 रूल ले लिए, 4 रूल बनाए, और कोई भी 2 रूल के हिसाब से हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए, उसमें से कोई भी हम 2 सिलेक्ट करके इमेज बना सकते हैं। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट रूल क्या है। रूल फर्स्ट ये है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। आप देखिए ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमने ये तो कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है। हमने इसके पैरेलल एक रे ड्रॉ कर दिया, ये देखिए। अब क्या होगा, जब ये कॉनकेव मिरर पे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके चली जाएगी। A ray parallel to the principal axis of concave mirror after reflection will pass through the principal focus. अब बीच में ये जो डॉटेड लाइन बनी है, ये बता रही है कि आपका ये जो डॉटेड लाइन सी पे बनी है, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल टू दिस सरफेस, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है इस पे, ठीक है। तो आपको ये डॉटेड लाइन अगर आप रूल में नहीं बनाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सिंपल एक रे लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लीजिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल ली है, और यहां से रिफ्लेक्ट करिए आप, और जिधर एरो जा रहा है फोकस से होते हुए बाहर कर दीजिए। एरो देख लीजिए, हर जगह एरो है। तो आप समझ गए होंगे कॉनकेव मिरर में पहला रूल है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर चले जाती है। इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। अब समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर देखिए, एक तो बल्जिंग आउट है, और ये रे अगेन पैरेलल टू द
प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, हम लोग प्रीवियस में देख चुके, प्रीवियस वीडियो में। तो पैरेलल आ गई, अब पैरेलल आ गई तो ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चलेगी। आप देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन मैंने एरो बनाया, इस तरफ चले गई। ठीक, अब है क्या कि अगर आप इस रे को बैक ट्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे फोकस पे इस पॉइंट पे ये मिलेगी, इस पॉइंट पे मिलेगी। ठीक, अब है क्या कि अगर उसको आप थोड़ा इमेजिन करके देखो तो ऐसा लगता है कि फोकस से ये निकल रही है और इधर जाके ये इस तरफ, सॉरी इस तरफ ये निकल जा रही है। तो हम बोलते हैं a ray parallel to the principal axis of convex mirror after reflection will appear to diverge from the principal focus। appear to diverge, इस लाइन को ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि फोकस से डाइवर्ज होना स्टार्ट हुई, फोकस से तो निकली, उसके बाद दूर जा रही है। आप ध्यान दें, दूर जा रही है। अगर कोई और रे भी मैं आपको यहाँ पे बना दूं, एक रे और बनाता हूं, अब ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी। स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा, अब इसको आप बैक ट्रेस करेंगे तो ये फोकस पे मिल गई। अब आप देखिए फोकस से ये डाइवर्ज हो गई, दूर हो गई, फोकस पॉइंट से ऐसा लग रहा बाहर की तरफ निकल रही है रेस, इसलिए ये वर्ड यूज किया। तो आप दोनों में डिफरेंस दे सकते हैं। आर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर देना इसको, यहाँ एक्सिस ने लिखा है, प्रिंसिपल एक्सिस कर दीजिएगा। ठीक है, ऑफ ए कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां तक तो ये लाइन सेम ही है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन तक भी सेम है, यहां तक सेम है। विल पास थ्रू, मैं देखिए आपको अंडरलाइन करके बताते रहूं, विल पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां के क्या चेंज आ जाएगा, will appear to diverge। तो फ्रॉम द भी सेम है, ठीक है, इसमें फ्रॉम द, इसमें पास थ्रू है, will appear to diverge, ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में तो ये रे आई, फर्स्ट रे आई और रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई, पर आप अगर इसको बैक ट्रेस करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज होना स्टार्ट हो गई है, इसलिए ये appear to diverge वाली लैंग्वेज लिखी हुई है। कॉन्वेक्स मिरर में ये लैंग्वेज आपको मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है रूल 2। ध्यान देंगे कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होते हुए कॉन्केव मिरर पे आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसके पहले हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर वो फोकस से होते जाती है। उसी का जस्ट रिवर्स केस है। इसका मतलब है कि आपको सेकेंड रूल लिखना है तो फर्स्ट रूल में एरो के डायरेक्शन बदल दीजिए, सेकेंड रूल आपका तैयार हो गया। रीड करें एक बार, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब रूल 2 हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लें कि हमारी एक रे ऐसी आई है जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है, क्योंकि देखिए इसका प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर में एक चीज क्या है कि प्रिंसिपल फोकस इसका बिहाइंड द मिरर है। तो बिहाइंड द मिरर तो कोई रे ट्रेवल होती नहीं, हाँ उस डायरेक्शन में जा सकती, इसलिए लैंग्वेज आप देखें, अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, डायरेक्टेड टुवर्ड्स, उस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन देखिए आपका प्रिंसिपल फोकस की तरफ ही इसका डायरेक्शन है इस रे का, और जब ये रिफ्लेक्ट हुई इस सरफेस से, आप ध्यान दें इस सरफेस से जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो दोनों में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, बाकी रूल सेम से ही है बस, है ना। थोड़ा सा आप इसको कंसंट्रेट करेंगे तो आपको रूल 2 समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं। थर्ड रूल बहुत सिंपल है कि
जैसे आप देख रहे हैं कि ये रे जा रही है, सॉरी, ये एक रे कॉन्केव मिरर में वाया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हम ऐसा बोलते हैं कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास होते हुए रिफ्लेक्ट कॉन्केव मिरर की इस सरफेस पे पड़ी तो वापस इसी डायरेक्शन में चले जाती है, तो जिधर से आएगी उधर ही वापस चल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर अगर आई तो। बहुत सिंपल रूल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि एक रे आई और उसका डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। कौन से मिरर के लिए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, क्योंकि देखिए बिहाइंड द मिरर कॉन्वेक्स मिरर का फोकल प्रिंसिपल फोकस भी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, तो एक्चुअली वहां तो नहीं जा सकती, हाँ उस डायरेक्शन में जा सकती है, और जैसे उस डायरेक्शन में ये जाएगी तो वापस उसी डायरेक्शन में वो वापस आ जाएगी जिस डायरेक्शन से ये आई थी। तो आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सेंटर a ray directed in the direction of the center of curvature of convex mirror after reflection is reflected back along the same path। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ रूल दोनों मिरर के लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। A ray incident at a pole is reflected back making the same angle with principal axis for both concave and convex mirror। समझते हैं, एक रे आई कॉन्केव मिरर में किसी एक एंगल में, एंगल आई मान लीजिए, और पोल पे स्ट्राइक हुई, तो वो जितना एंगल यहां से बनाई है एंगल आई, मान के चलो अगर ये 30 रहा हो तो रिफ्लेक्शन भी 30 के एंगल से ही हो जाएगा। तो पोल पे जिस एंगल से आएगी, एंगल किससे मेजर करोगे? प्रिंसिपल एक्सिस से, ये वाला एंगल जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस है कि ये आई आपकी इंसिडेंट रे, जिस एंगल से आएगी, कोई भी एक एंगल ले लो, मान के चलो एंगल 20 से आएगी, तो जितने एंगल से आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाएगी सेम उसी एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन दोनों के दे रखे हुए। तो ये 4 रूल हैं जिसके बेसिस पे आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे।